हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल बिफोर 100 इन मैथ। आप हमारे चैनल पर कक्षा 10 की मैथ्स को आसानी से सीख सकते हैं। हमारे इस चैनल पर क्लास 10 का सॉल्यूशन पूरा किया जाएगा मैथ सब्जेक्ट का। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं रियल नंबर। क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। इसका परिचय हम पहले जानेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और वे संख्या है जिन्हें अब हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है हमारा वास्तविक संख्या है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें एक ही चीज है जो आपको याद होनी चाहिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होती है a = bq + r। यहाँ पे a बराबर कितना होता है? भाज्य, और b बराबर भाजक, q भागफल और r शेषफल। तो आप ये क्या है, तो मतलब इसके अंदर हम जानेंगे इसका प्रयोग कब लेते हैं। हमने 9th में सीखा था कि HCF और LCM निकालना। क्या सीखा था? HCF और LCM निकालना। जो हम निकालते थे किस किस मेथड से निकालते थे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। लेकिन यहाँ हम HCF निकालेंगे किससे? इससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, a = bq + r। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम 10 में 3 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 3 बार जाता है। 2 बचता है -1 कितना है? तो यहाँ पे 3 क्या है? वो 10 क्या है? 3 क्या है? वो एक और 1 क्या है? तो यहाँ पे ये 10 है ना, ये क्या है? a मतलब कि ये भाज्य, ये क्या है हमारा? भाज्य। और ये क्या है? भाजक, जिससे भाग दे रहे हैं। 3 से भाग दे रहे हैं 10 में, तो हमारा भाजक क्या है? 3। और भाग देने के बाद जो आ रहा है, क्या आ रहा है? 3। और शेषफल भाग देने के बाद जो बच रहा है, क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। शेषफल कितना है? a। तो इसको क्या लिख देंगे हम? b। और ये क्या है? q। और ये आखिरी में शेषफल बचा है, ये क्या है? r। तो हमने क्या जाना? a = bq + r। अब अगर आपको पता नहीं चल रहा है तब करके देख सकते हैं कि a बराबर कितना है? 10 बराबर b बराबर कितना है? 3। q बराबर में कितना है? 3 + 1 कितना आएगा? 3 3 से 9, 9 और 1 10। तो 10 और 10 बराबर है क्या? नहीं, तो मतलब कि ये समीकरण क्या है? सही है। इस विधि से हम क्या निकालेंगे? HCF, दो संख्याओं के बीच का HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1.1 को सोल्व। और इसके पहले क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। इसके पहले क्वेश्चन के अंदर भी 3 क्वेश्चन है। इसका पहला का पहला है 135 और 225। क्या है? 135 और 225। इन दोनों का क्या करना है? उसने पूछा है कि HCF ज्ञात कीजिए, वो भी कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? हमने पढ़ी थी a = bq + r। तो HCF कैसे निकालेंगे? हमें उसमें तब तक भाग देना है। आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ इसका क्या मतलब है। आपको HCF ज्ञात करने के लिए उसमें तब तक भाग देना है जब तक शेषफल कितना ना आ जाए? 0 ना आ जाए। तो इसमें देखो 135, इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 135 है, तो लिख देंगे हम 135 छोटा है किससे? 225 पे, है ना। तो इनको भाग देंगे, इसमें मतलब छोटी संख्या का भाग हमें बड़ी संख्या में देते हैं। कितना आएगा यहाँ पे? 225, 135 इसको भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना बचेगा? घटाने पे 90 बचेगा। अब क्या करना है इसके अंदर आपको? ये फर्स्ट स्टेप है। कौन सी स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है। कितनी स्टेप होगा? 2 या 3 या 4 स्टेप में भी हो सकता है ना। तो इसकी फर्स्ट स्टेप में एक बार भाग दे दिया, तो अभी भी कितना? 0 से इस पर नहीं आया। तो मतलब अभी तक हमने HCF लिखना नहीं है। अपने को क्या लाना है? नीचे 0 लाना है। तो क्या करना है अपने को? अभी इस 135 में क्या करा था? 135 में 225 को काटा था, लेकिन अब बारी किसकी? 135 की बारी है। तो मतलब कि 135 को जो है ना, आपको यहाँ पे लाना है। ये भाग का निशान लगा के इस 135 को यहाँ लिखना है। यहाँ पर हम एक साथ भी कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग स्टेप कर सकते हैं। और हम करना अलग अलग स्टेप में है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम 135। तो 135 आ गया। अब यहाँ पे कितना है? 90। तो उसको तो इसको जो यहाँ लिखा हुआ था इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 90 बाकी 135 पर है, कितना आएगा? कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना बचेगा घटाने पे? 45। अब ऐसे ही थर्ड स्टेप करेंगे हम। अब 45। अब नीचे कितना बचा है? 45। अब 90 आएगा, नीचे उतरेगा। देखो इसको यहाँ पर नीचे उतारा है। क्या करा है? इसको अपने यहाँ पे नीचे उतारा था। अब 90 ने काटा था 135 को। अब कटने की बारी किसकी आ गई? 90 की बारी आ गई। और शेषफल आया वो काटेगा। तो देखो
इसमें भाग देंगे 45, उसको थर्ड स्टेप मान लेते हैं एक और बार, 90 और 45। अब 45 का 90 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, तो 90 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना बचा शेष पर, 0। तो मतलब कि मैंने क्या बोला था, जब तक हमें 0 प्राप्त हो जाए तब तक हमारा एचसीएफ नहीं निकलेगा, लेकिन हमें 0 प्राप्त हो चुका है, तो 0 आ चुका है। अब मतलब कि उसका भाजक कौन है, 45 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, पहले का एचसीएफ बराबर 43, तो उत्तर बराबर 43, ये हमारा हो गया पहले का पहला। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे की ओर। तो हम करेंगे पहले का तीसरा। यहाँ पे भी किसी तरह की निकालना है अपने को, भाग दे के निकालना है। कौन सी विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, a = bq + r, मतलब इसका भाग तब तक देना है जब तक r क्या नहीं आ जाए, 0 आ जाए, और जब 0 आ जाएगा वही हमारा भाजक, जब 0 पे, जब r बराबर 0 पे जो सा भाजक इस्तेमाल में लेंगे तो वही हमारा भाजक कौन सा कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो इसको भाग देंगे, क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे ये छोटी संख्या कौन सी है, 255, मतलब कि 255 का क्या देंगे हम, भाग देंगे। तो बड़ी संख्या अंदर कितनी बढ़ जाएगा, ये 3 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 763, घटाने में कितना आएगा 102। जब अपनी फर्स्ट स्टेप हो गई, अब लिखेंगे सेकंड स्टेप। अब देखो इसमें एक बार तो 255 ने 867 को काट दिया, तो अब बारी किसकी, 255 की, कि एक बार तूने इसको काट दिया, अब बेटा तेरी बारी है, और 102 की कोई इज्जत ही नहीं है, बेचारा सिस्टम बच चुका है। अब 102 को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो अब 102 की इज्जत बढ़ चुकी है और 102 काटने के लिए तैयार, किसको, जिसने पहले काटा था 255 को। तो अब 102 में 255 का बाद में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना आएगा 204, कितना हो जाएगा यहाँ पे 51। देखो 102 और 51 आ गया। अब स्टेप कौन सी लगेगा, थर्ड। अब बेटा तो 102 भी कटने में तैयार है, जब बचा कौन सा 51, अब मतलब कि 51 का भाग 102 में देंगे, 51 कितनी बजे आएगा, पूरा पूरा जगह एक बार तो देखो यार, 102 कितना बचेगा, 0 बचेगा, मतलब में क्या प्राप्त हो गया, इस पर 0 प्राप्त हो गया। कितने में कौन से भाजक के हमें 0 प्राप्त हुआ है, 51, मतलब कि हमारा एचसीएफ कितना आएगा, लिखेंगे मतलब उत्तर बराबर एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा 51, मतलब कि इन दोनों संख्याओं के बीच का एचसीएफ कितना निकल के आया 51। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, पहले का थर्ड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यदि आप एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या यूपी बोर्ड और अदर बोर्ड जहाँ पे भी एनसीईआरटी कोर्स लागू होता है, एनसीईआरटी कोर्स चलता है, तो आप हमारे वीडियो को देखिए, क्योंकि हम एनसीईआरटी को ही फॉलो कराने वाले हैं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा, हम जल्दी ही कोर्स को पूरा करने के बाद सभी स्टेटों के जितने भी बोर्ड है, आरबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, उन सभी के मॉडल पेपर, उन सभी के पिछले साल के पेपर भी फॉलो कराएंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।